जय हिंद साथियों। हमारे देश में जिस तरह से अग्निवीर आज आंदोलन का कारण बना है, देश बर्बादी का कारण बना है, उस पर हम थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। जिस भारत माँ की रक्षा के लिए, जिसकी हम भारत माता की जय बोलते हैं, उस भारत माँ की रक्षा के लिए जो सैन्य व्यवस्था होती है, उस सैन्य व्यवस्था को कमज़ोर करने से भारत माँ कमज़ोर होगी। भारत माता की रक्षा में कहीं ना कहीं से कमजोरी आएगी। विचार करने योग्य बात है, सोचने योग्य बात है कि मानो पड़ोसी देश से यदि पाकिस्तान से युद्ध हो ही जाए तो जहां 15 साल के ट्रेंड सैनिक और यहां 4 साल के ट्रेंड सैनिक में क्या कोई अंतर नहीं है? बहुत अंतर है साथियों, बहुत अंतर है। और 4 साल ट्रेंड सैनिक 15 साल ट्रेंड सैनिक को क्या मात दे पाएंगे, मुंह की खिला पाएंगे? और जब 4 ही साल की सर्विस रहेगी तो जो भारत माँ की रक्षा के लिए, हमारे देश की आन बान शान तिरंगा की रक्षा के लिए जो हिंदुस्तानियों में जज्बा है, जो सैनिकों में जज्बा होती है, क्या वो 4 सालों में रह पाएगी? क्या जब उन्हें यह पता हो जाएगा कि 2-4 साल के बाद मुझे रिटायर होना है और सैनिक का दर्जा भी मुझे प्राप्त नहीं होना है, मृत्यु होने के बाद शहीद का दर्जा भी प्राप्त नहीं होना है, पूर्व सैनिक 4 ही साल में हम कहलाएंगे, उसके बाद बेरोजगार हो जाएंगे और पेंशन भी नहीं मिलेगा, गुजारा भत्ता, तो आप बताइए उनके अंदर देशभक्ति की जज्बा रहेगी क्या 4 साल की? जो भारत माँ की रक्षा के लिए अपने जान को, संपूर्ण जीवन को न्यौछावर करना चाहते हैं, वो 4 साल में संतुष्ट होंगे क्या? सैन्य शक्ति को कमजोर करने का मतलब है, अर्थ है कि भारत माँ को कमजोर करना, भारत माँ की रक्षक की कमजोरी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जैसा सैनिक की भर्ती होनी चाहिए, उनकी रक्षा, उनके परिवार की रक्षा का विशेष ध्यान सरकार को देना चाहिए और उनके सैनिक, अपने सैनिक, भारत माँ की रक्षा करने वाले रिटायर जनरल सैनिक आदि लोग भी इस बात पर गंभीरता से कह चुके हैं कि 4 साल के ट्रेंड सैनिक, अरे युद्ध करने के लिए भी तो समय चाहिए। 2 साल के ट्रेंड सैनिक 2 साल के लिए युद्ध में नहीं उतारे जा सकते। 5 साल के नीचे ट्रेंड सैनिक युद्ध मैदान में उतारे ही नहीं जा सकते। तो इस देश को कमजोर करने का क्या अर्थ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे अंग्रेज आए, यहाँ के शासकों को आपस में लड़ाया, एक का साथ दिया, दूसरे का पटका, जिसका साथ दिया बाद में उसको भी हराया, और एक दिन ऐसा आया कि पूरे भारत देश, पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन। इसी तरह कई शासक आए और आज कहीं ऐसा तो नहीं कि इस देश की, इस भारत माँ को कमजोर करना, कमजोर करने के बाद फिर गुलामी के स्तर पे ले आना, कहीं ऐसी मंशा तो नहीं है। और ऐसा महान पुरुषों ने कहा भी है कि जब शासन प्रशासन अपने कर्तव्य भूल जाएं तो जनता को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। साथियों, भारत माँ की रक्षा के लिए, भारत माँ की कमजोरी को पनपने नहीं देंगे। यह गलत है। सरकार को यह निर्णय वापस लेना चाहिए और नॉर्मल भर्ती जैसे हो रहा था वैसे करना चाहिए, सारी सुविधा के साथ करना चाहिए।
इस देश को कमज़ोर करना देशभक्ति नहीं, और यह गलत है। साथियों, विचार करने बात है, विचार करिए, और विचार करने के बाद इस हिंदुस्तान की, इस भारत माँ की रक्षा के लिए आप एक ठोस निर्णय लीजिए। जय हिंद, जय भारत।